आइए हम लोग प्रभु का वचन देखने के लिए जा रहे हैं और एक बार आप सबका स्वागत है यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का दूसरा आगमन का बारे में बता रहा था, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। सेकंड कमिंग मतलब फर्स्ट कमिंग हो गया। हम लोग जानते 2000 साल आगे आपका कैलेंडर के हिसाब से जैसा लिखा है 2024 जो लिखा है वो यीशु का जन्म का समय से लिया है और इसीलिए वो होता है यीशु का पहला आने का समय। अभी हम लोग बाइबल में पाता है कि प्रभु दूसरा बार आएंगे और एक बार आएंगे और ये बार वो आएंगे उनका मंडली को, उनका शरीर को, उनका लोगों को साथ में लेकर जाने के लिए। हालेलुया। तो उसी तरह बाइबल में प्रभु का दूसरा आगमन का बारे में, सेकंड कमिंग का बारे में जितना बार लिखा है उसका फर्स्ट कमिंग के बारे में इतना बार नहीं लिखा है। सेकंड कमिंग के बारे में डबल लिखा है, फर्स्ट कमिंग का डबल लिखा है सेकंड कमिंग के बारे में। उसका मतलब यीशु का दूसरा आगमन के लिए दूसरा बार जो प्रभु यीशु आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट समय होगा, जब मंडली इधर से उठा जाएगा और यीशु के साथ रहने के लिए हमेशा के लिए चले जाएगा। ये बहुत बड़ा दिन होगा मंडली के लिए। हालेलुया। और इसलिए हम लोग इंतजार में हैं और विश्वासी लोग ठहर के हैं और वो लोग ठहरा कब प्रभु यीशु जब आएगा मध्य आकाश में, ये शरीर को छोड़ के हम लोग उधर चले जाएगा उनका साथ में रहने के लिए, हमेशा के लिए रहने के लिए। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद। और हम आपको बताया था, आप लोग जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर उनको टंगा दिया था, उनका हाथ और पैर में कीला ठोक दिया था और उसको क्रूस पर टंगा दिया गया था। उसका आखिरी खून का बूंद तक वो बलि दे रहा था, कुर्बानी दे रहा था, सारा जगत का मानव जाति का पाप के लिए। और उसके बाद में यीशु जब क्रूस पर अपना जान छोड़ दिया, मर गया, उसको लेके कब्र दिया था और जब कब्र में उसको रखा, कब्र भी यीशु को नहीं रख सका क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। और लिखा है कि यीशु ने कब्र पर, उसके बाद में हम लोग देखते मरण पर, पाप पर, बीमारी पर, अभिशाप पर वो विजय होके फिर से उठा। यीशु कब्र से जी उठा। ये कभी सिर्फ एक ही बार हुआ है, पूरा ये जगत का इतिहास में एक ही बार हुआ है कोई मरण से फिर से जी उठना। उसका मतलब मरण पर विजय करके यीशु ने उठा। और यीशु 40 दिन के लिए अपना आप को दिखाया, अपना चेला लोग को, अनेक जन को दिखाया, अनेक बार आके दिखाया। और यीशु अपना आप को दिखाने के बाद में लिखा है 40 दिन अपना आप को दिखाया, अपना चेला लोग को बुला के ओलिव पर्वत जो है उसका पास में लेके उनका साथ में बातचीत कर करके यीशु जा रहा था। और यीशु का शरीर ऐसे ही था, जब आत्मा का शरीर या भूत आत्मा को हम लोग छूने नहीं सकता है, लेकिन यीशु का शरीर को वो लोग छू सकता था, उसके साथ बातचीत कर सकता था। वो भूत आत्मा नहीं था, वो जिंदा यीशु था। हालेलुया। और वो जिंदा यीशु को वो लोग हाथ पकड़ सका, बातचीत कर सका, क्योंकि तोमा बोला जब तक उनका जो हाथ का जो कीला का दागी में अगर हम अपना उंगली नहीं रखा और उसका कमर में जो भाला से मारा था, जब तक हमारा हाथ उधर नहीं रखा हम विश्वास नहीं करेगा कि वो मरण से जी उठा। अपना चेला ने ऐसा बोला था, तोमा उनका नाम है। और तब यीशु जब दूसरा बार फिर आया, उस कमरे में वो लोग सब बैठा था और यीशु तोमा को बुलाया, तोमा इधर आओ, देखो हमारा हाथ में अपना उंगली रखो और देखो हमारा कमर को देखो, अपना हाथ रखो, विश्वास करो हम वही है। हालेलुया। तो तोमा तुरंत अपना घुटना पर आके बोला, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु आप ही है, माई लॉर्ड एंड माई गॉड बोला, यीशु को बोला। तो यीशु बोला, तोमा आप देख के विश्वास करते हैं, तो जो नहीं देख के विश्वास करता है वो और कितना धन्य है। वो हम लोग जो इधर बैठा है ऑनलाइन जो है, आप यीशु को नहीं देख के विश्वास कर रहे, माने आप और धन्य है और आशीष पाया है। इसलिए आनंद करो कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और वो आपके लिए और हमारे वापस आ रहा है, हम लोग को लेके स्वर्ग राज जाने के लिए।
तो ओलवत पर्वत के पास में प्रभु यीशु ने उनको लिया था, और ये 40 दिन अपने आप को दिखाने के बाद, और लिखा है शरीर में, वही शरीर में जो शरीर वो लेके कब्र से उठा, वही शरीर में यीशु उड़ के पूरा चले जाने लगा, पूरा बादलों में उड़ के पूरा चले जा रहा था आकाश का तरफ। ऐसा कभी कोई देखा नहीं, प्रेज द लॉर्ड, कभी कोई देखा नहीं। तो अपना चेला लोग जितना जन था सब ऐसा ऊपर देख रहा है, यीशु जा रहा है, और यीशु जाके एक बादल के अंदर में चले गया, और फिर उनको देखने नहीं पाया, वो बादल के अंदर में छुप गया था। वो बादलों से ये लोग देखता रह गया, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं। तो ऐसा देखता जब रह गया तो उधर 2 स्वर्गीय दूत लोग उतर आया, और मध्य आकाश में खड़ा होके वो लोग बात करने लगा। बोलता है, गैलीलियो का लोगों, आप इस तरह क्यों देख रहा? वही यीशु, सेम यीशु जो आप देखा जा रहा है, उसी प्रकार से दूसरा बार फिर आएगा। वही सेम यीशु, और कोई दूसरा यीशु नहीं। तो इसमें हम साफ दिखता है कि यीशु दूसरा बार इसी तरह आएगा। कैसा आएगा? बादलों में आएगा, तुरी बजेगा, और हम लोग जितना जन इधर विश्वास करता है, जो कब्र में सोया है वो उठ जाएगा, और हम लोग भी जो जिंदा है अभी जो सब बैठा है, तो हम लोग भी उड़ के यीशु के साथ हमेशा रहने के लिए हम लोग चले जाएगा। ये यीशु का दूसरा आगमन के बारे में यही सब बात लिखा है। अगर आप पढ़ने चाहता अपना बाइबल से, तो आप पढ़ सकता है मैथ्यू का 24 मैथ्यू 24 आप अपना बाइबल में मार्क कीजिए। आपका लूका का 21 में आप प्रेरितों का 1 से 12 पद तक आप पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का 1 से 12 तक पढ़ सकता है। उसके बाद में आप देखते हैं 1 थिस्सलुनीयन का 4 अध्याय में, और उधर भी आप 4 और 5 अध्याय भी पढ़ने से उधर प्रभु दूसरा का आगमन के बारे में लिखा है। पहला कोरिन्थियों का 15 में लिखा है, प्रकाशित का वचन में लिखा है, 2 थिस्सलुनीयंस में लिखा है, बहुत बार लिखा है। तो आप लोग जानने के लिए और खुद अपना बाइबल में पढ़ने के लिए हम आपको रेफरेंस दे रहे हैं। आप लिख के रख सकते हैं, और बाद में आप लोग खुद का पढ़ के जान सकते हैं कैसा लिखा है। और वही बात जो लिखा है वही बात हम आपके सामने रखने चाहते हैं, क्योंकि यीशु बार बार हम लोग को बताता, देखो धोखा नहीं होना। अभी जो परिस्थिति है, अभी जो मंडली है, अभी जो लोगों का विश्वास है, और इतना माने धोखा देने का आत्मा भी काम कर रहा है। बोले कि यीशु कलकत्ता में आया, जाके देखो। यीशु सुंदरगढ़ में आया, जाके देखो। यीशु उधर आया, जाके देखो। यीशु उधर, बोला विश्वास मत करो, झूठा यीशु लोग आएगा, लोग को भटकाने के लिए, लोग का माने झूठ दिखाने के लिए उस तरह होगा। विश्वास मत करो। उससे बड़ा बात और लिखा है, झूठा भविष्यद्वक्ता लोग भी उठेगा। हम लोग जानते हैं कि मंडली में भविष्यवाणी होता है, आत्मा का दान है वो, और भविष्यवाणी होता है तो आत्मा में बात करता है, और परमेश्वर उनका लोगों से जब बात करने चाहता है, एक भविष्यद्वक्ता द्वारा हम लोग से बात करता है। तो उसी द्वारा हम लोग देखेंगे कि आखिरी समय में झूठा भविष्यद्वक्ता लोग आएंगे। और माने झूठा भविष्यद्वक्ता का मतलब झूठ बोलने के लिए आता है। वो बोलेगा परमेश्वर बता रहा है, लेकिन असल में वो परमेश्वर नहीं बता रहा है, वो खुद अपना से बता रहा है, या दुष्ट आत्मा द्वारा वो बात करता है। लोगों को विश्वासी, ज्यादा से ज्यादा विश्वासी लोग को भटकाने के लिए, और उनको धोखा देने के लिए, और उनका जो रियल जो बाइबल में लिखा है उससे अलग ले जाने के लिए, तो इस तरह वो धोखा का बात करेंगे। तो हम कैसा जानेगा झूठा भविष्यद्वक्ता कौन है? बहुत डेंजर है। ज्यादा से ज्यादा पेंटिकॉस्टल मंडली से हम बात कर रहे हैं, बहुत डेंजर है हम लोग के लिए, क्योंकि भविष्यद्वक्ता लोग जब आके अन्य भाषा में बात करता है, और जब प्रभु का बारे में कुछ बताता, भविष्यवाणी करता है, तो हम लोग संग संग विश्वास करने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये डेंजर इधर ही है। सब कोई प्रभु का नहीं है, धोखा देने वाला आत्मा है, और प्रभु का नाम में वो लोग भविष्यवाणी देगा, लेकिन हम लोग जानना है वो व्यक्ति कौन है, हम लोग पहचानना वो व्यक्ति कौन है, हम लोग जानना है। अनजान लोग को विश्वास करना बड़ा डेंजर है।
हम लोग कैसा अभी बहुत आसान से हम लोग मिल जाता है, ऑनलाइन हम लोग देखने के लिए मिलता है। ऑनलाइन में ये प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट है, ये भविष्य वक्ता है, वो ये है, वो है, प्रीचर है, वो लोग वचन देता रहता है। तो उसको उनका बात को हम लोग सुन के कभी कभी विश्वास करके भटक जाएगा। तो झूठा क्या है सच्चाई जानने के लिए कैसा आपको पता चलेगा? जब आप बाइबल ठीक से पढ़ेंगे तो आपको धोखा नहीं होगा। बाइबल अगर आप जानेंगे तो आप जानते हैं कि सच्चाई क्या है और झूठा क्या है। सच्चाई होता है बाइबल में साफ लिखा है और हम आपको बता रहा है सच्चाई क्या है। इसी तरह लिखा है बाइबल में, उसी तरह विश्वास करो और उसी तरह आप जानो कि यीशु का दूसरा आगमन कैसा होगा। कोई बोलेगा कि यीशु उधर आया, एक भविष्य वक्ता उधर उठा है, वो आश्चर्य काम करता है, वो आग स्वर्ग से नीचे गिराया है, मरा आदमी को जिंदा कर दिया। ये सब बात सुनने से हम लोग का माइंड भी इधर उधर हो जाएगा। लेकिन सावधान होना है कि वो यीशु का द्वारा करता है या आखिरी समय में दुष्ट आत्मा भी इस तरह काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो इसलिए हम आपको सावधान कराता है। आप जिसको पहचानता है उन पर विश्वास करना अच्छा है। जिसको आप नहीं जानता है, अनजान लोग को जो बाइबल हाथ का नीचे रख के भी आपका घर आता है, उससे सावधान रहना है। इसलिए बार बार मंडली में भी आप लोग को बताता है, सब कोई जो बाइबल लेके आता है वो प्रभु का दास नहीं है, प्रभु का दासी नहीं है। अनेक बार बाघ का चमड़ा पहन मैस का चमड़ा पहन के बाघ आ जाता है। बाइबल में लिखा है मैस का चमड़ा पहन के बाघ आ जाएगा और आप उनसे उनका बात सुन के आप भटक जाएगा। इसलिए बहुत सावधान से रहना। बाइबल पढ़ना जरूरी है, खुद जानना जरूरी है और अपना जीवन को ठीक रखना है और प्रभु के साथ में हम लोग का रिश्ता ठीक रखना है। इसलिए प्रेयर मीटिंग में जाना, जब हम लोग जाके मंडली में मिलता है और प्रार्थना में बैठता है, ये एक दूसरा को हम लोग सपोर्ट करता है, एक दूसरे को सहायता करता है। और जब हम लोग मिल के प्रार्थना करता है तो दुष्ट आत्मा अंदर प्रवेश होने के लिए समय नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता है। हम लोग अगर अलग अलग होगा तो दुष्ट आत्मा अंदर प्रवेश होगा। तो आइए हम अभी वचन से पढ़ के आपको और कुछ सुनाता है जो प्रभु उसका दूसरा आगमन के बारे में लिखा है। 2 टेसलोनियन, आपका बाइबल खोल सकता है। 2 टेसलोनियन चैप्टर 2 जो है, और 1 से 4 पद हम लोग पढ़ेंगे, बाकी आप बाद में पढ़ सकते हैं। 2 टेसलोनियन चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 4 आप लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग इधर स्टूडियो में पढ़ता है आपके लिए। ये हम लोग पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय का 1 से 4 पद। हे भाइयों, अब हम तुमसे अपने यीशु मसीह के आगमन और उसके पास अपने एकत्र होने के संबंध में निवेदन करते हैं कि तुम किसी आत्मा, वचन या ऐसे पत्र के द्वारा जो मानो हमारी ओर से यह प्रकट करता हो कि प्रभु का दिन आ गया है, अपने मन में विचलित ना होना और ना घबराना। कोई तुम्हें किसी भी तरह धोखा ना देने पाए, क्योंकि वह दिन उस समय तक ना आएगा जब तक कि पहले धर्म का परित्याग ना हो और पाप पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए, जो तथाकथित ईश्वर या पूज्य कहलाने वाली प्रत्येक वस्तु का विरोध करता और अपने आप को उन सब से ऊंचा ठहराता है, जहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर स्वयं को ईश्वर प्रदर्शित करता है। हालेलुया। साधु पौल बहुत सुंदर से और साफ से लिखा है दूसरा थिस्सलुनीकियों का किताब में। ये 2 अध्याय में अभी पढ़ने के लिए दिया था। इधर लिखा है, भाई लोग, आप लोग यीशु का दूसरा आगमन का बारे में अपना मन इधर उधर नहीं करना। और बोलता है क्योंकि इधर उधर का खबर सुन के, ज्यादा से ज्यादा आपका बाहर का टीवी चैनल, आपका न्यूज़पेपर का खबर सुन के, इधर उधर का खबर सुन के अनेक बार हम लोग का मन इधर उधर हो जाता है, हम लोग डर जाता क्या होता है। एक बात हमेशा आप लोग को याद दिलाने चाहता है कि यीशु सिंहासन पर बैठा है। यीशु सिंहासन पर बैठा है
और यीशु राज्य करता है। यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उससे बढ़ के कोई नहीं है। तो अपना लोगों को, उनका अपना लोगों को कैसा बचाएगा वो खुद जानता है। और अगर आपका मन आप ठीक रखता है, आपका रिश्ता एक दूसरा विश्वासी का साथ में ठीक रखा, अगर आपका संपर्क आप प्रभु का साथ ठीक रखा, तो प्रभु आपको भटकने के लिए, गिरने के लिए नहीं देगा, वो आपको संभाल के रखेगा। इसलिए पवित्र आत्मा दिया है, जिस तरह आप धोखा में नहीं गिरेगा, इसलिए पवित्र आत्मा दिया है। तो इसलिए इधर पढ़ा है, साधु पौल ने बोलता है, देखो हम जो लिख के आपको बताया है, और प्रभु यीशु को आने के बारे में जो इस तरह लिखा है, आपको कोई 2 पद में 3 पद में लिखा है, आपको कोई धोखा नहीं देना किसी हालत से, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक लोग भटकते जाएगा। ये बड़ा डेंजर वचन है, ये बहुत डेंजर बात है। और हम लोग कभी कभी देखते हैं मंडली में उस तरह होता है, मंडली में लोग आने के लिए आगे पीछे होता रहता है। हमारा थोड़ा काम था, थोड़ा ये हुआ, वो हमसे बात नहीं करता है, उससे मुंह घुमा देना, इससे उल्टा बोलना, वो चर्च में रहने से हम नहीं आएगा, वो ऐसा किया, वो ऐसा बोला, हम नहीं आएगा। ये छोटे छोटे बात के लिए वो लोग चर्च आना बंद कर देता है। तो ये चीज है, एक वचन इधर है जो उस तरह विश्वासी लोग भटक जाएगा, मंडली से भटक जाएगा। तो इसमें आप नहीं होना। अगर कोई ज्यादा दिन के लिए नहीं आता है, हो सकता वो भटक गया है, हम नहीं जानता है, हम किसी का विचार नहीं कर सकता है, लेकिन ये लिखा है वचन में कि लोग भटक जाएगा। हम लोग जानते हैं, हम लोग का खुद का मंडली का देखना है, कितना जन का आने के लिए आगे पीछे हो रहा है, कितना जन कितना महीना तक, कितना साल तक भी मंडली का साथ में ताल्लुक नहीं रखा है, मंडली में आना जाना करना बंद कर दिया है। हो सकता है भटक गया, हमको मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता है वो भटक गया है। ये मतलब हम लोग उनके प्रार्थना नहीं करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे, लेकिन हम लोग सावधान होना है कि हम लोग भटक ना जाए। या ऐसा होगा किसी का तरफ में, किसी के ऊपर में आपका गुस्सा हो जाएगा, पास्टर के ऊपर गुस्सा हो जाएगा, पास्टर ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, और आप गुस्सा होके चर्च आना बंद कर देगा, वो आपका लॉस होगा। आप क्या हो रहा है, आप प्रभु का उपस्थिति से दूर हो जा रहा है, और जब प्रभु का उपस्थिति से दूर हो जाएगा, आप शैतान का शिकार बनेगा, शैतान फायदा उठाएगा। वो खोजता है एक व्यक्ति जब अकेला होगा। आप जानते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर मरा आदमी को उठाया, जन्म से अंधा को आंख दिया, कुष्ठी रोगी को चंगाई दिया, पानी पर चला, लेकिन वो सोलो क्रिश्चियन नहीं था, वो अकेला नहीं था, 12 चेला लोग को वो चुन के रखा था। और एक जगह में लिखा है 70 जन को चुन के रखा है, और एक जगह में लिखा है 500 जन लिख रखा था। और बाइबल में लिखा है प्रेरित लोग जब देखा आत्मा लाभ होता है, लोग विश्वास करके प्रभु यीशु के पास आ रहा है, वो लोग हर दिन मिल के प्रार्थना करता था, रोटी तोड़ रहा था। मतलब क्या, वो लोग सहभागिता करता था। उनका अंदर में खटपट नहीं हुआ क्या, उधर कोई मुंह मोड़ा मोड़ी नहीं किया क्या, उधर कोई उल्टा सीधा बात नहीं किया रहेगा। लेकिन सहभागिता में आना, सहभागिता में रहना जरूरी है, या शैतान फायदा उठाएगा अगर आप अकेला हो जाएगा। जब हम अकेला होता है, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है, और हम किसके लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं है। सहभागिता होता है जब हम लोग सब मिल के आता है और एक जगह में मिल के प्रार्थना करता है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, यही साधु पौल ने बताता है, मंडली में अनेक प्रकार का लोगो है, अनेक प्रकार का। और उसी तरह सुंदर उदाहरण हम लोग को देता है, कोई आंख है तो कोई कान है, कोई हाथ है, कोई पांव है, कोई ये है, कोई वो है। वो कितना सुंदर से समझाता है। लेकिन एक ही शरीर है और एक दूसरा का दरकार है, हम एक दूसरा का दरकार है। इसलिए प्रभु हम सबको एक शरीर में रखा है। प्रभु यीशु जब आएगा, मंडली के लिए आएगा, याद रखो, क्रिश्चियन के लिए नहीं आएगा,
मंडली के लिए आएगा। मंडली होता है यीशु का कन्या, दुल्हन। मंडली होता है यीशु का दुल्हन। यीशु का दुल्हन के लिए आएगा और वो दुल्हन होता है मंडली, और मंडली होता है हम सब जब मिल के एक होके रहता है। जब हम लोग एक होके रहता है तो हम ही लोग मंडली है। तो मंडली के लिए, चर्च के लिए यीशु आएगा। लिखा है बाइबल में, चर्च इज हिज बॉडी, ही इज द हेड ऑफ द चर्च एंड द चर्च इज हिज बॉडी। तो बॉडी होता, शरीर होता यीशु का। तो इसीलिए हम ये शरीर में रहने के लिए हमारा काम है। हम छोटा उंगली हो सकता है, लेकिन हमारा काम है, हमको रहना है। आप जो करता है हम नहीं कर सकता है, और हम जो करता है आप नहीं कर सकता है। तो इसी तरह प्रभु हम लोग सबको अपना अपना जगह में रखा है, वो मंडली के अंदर में रखा है। जैसा हम एक दूसरे को मदद कर सकता है, एक दूसरे को उठा सकता है। एक सुंदर उदाहरण हम दिया था संडे का दिन में। जैसे सब भिन्न भिन्न प्रकार का चिड़िया है, प्रभु इस तरह बनाया। किसी को कौवा बनाया, किसको मैना बनाया, किसको ये बनाया, किसको वो बनाया, लेकिन सब मंडली के अंदर में भिन्न भिन्न प्रकार का चिड़िया का जैसा है। तो अगर आप कौवा है तो आप बोलता है मैना ठीक नहीं है, या मैना बोलता है कि तोता ठीक नहीं है, लेकिन वो सब प्रभु ने बनाया और मंडली के अंदर में रखा, और मंडली के अंदर रखा, और इसलिए उसका मंडली सुंदर दिखना, क्योंकि प्रभु सब प्रकार का लोगों को जमा करके अपना मंडली बनाया। तो हम बताया था, चर्च आके आप तोता को देखने नहीं चाहता है, आप मुंह घुमा देता है। आप कौवा है, आप तोता को नहीं देखना चाहता, आप मुंह घुमा देता है। और तोता और कुछ करता है, मैना को देखने नहीं चाहता है। तो ये सब जो होता है, ये खटपट जो होता है, ये दुष्ट आत्मा का काम जो हमारा अंदर और हमारा द्वारा काम करता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक बात बताया था, हम लोग हंसने लगा, लेकिन वो सही बात है। इधर भिन्न भिन्न प्रकार का चिड़िया को, जानवर को देखने के लिए हम नहीं चाहता है, लेकिन पैसा देख के नंदन खाना में जाके देखता है। भिन्न भिन्न प्रकार का चिड़िया, कितना सुंदर, कितना सुंदर, कितना सुंदर, पैसा देख के गया है और देखता है कितना सुंदर। चर्च के अंदर में जो चिड़िया है वो सुंदर आपको दिखता नहीं। तो चर्च के अंदर में सब प्रकार का चिड़िया है, सब प्रकार का जानवर है, सब प्रकार का लोगो है, लेकिन सब हमारा दरकार है। इसलिए प्रभु उनको डाला। देखो, आप वो मेंबर को लेके, या हम वो मेंबर को लेके मंडली के अंदर में नहीं रखा। मंडली यीशु का है, मंडली यीशु का शरीर है, और अपना शरीर में कौन रहना है प्रभु खुद जानता है। प्रभु यीशु उन लोगों को उठा के लेके आता है। लिखा है, जो जो उद्धार होना है मंडली में आने लगा। प्रेरितों का किताब में लिखा है, गॉड एडेड टू द चर्च ऑल दोज दैट शुड बी सेव्ड। जो जो बच जाना, परित्राण पाना, परमेश्वर उनको मंडली में जोड़ते गया। प्रेरितों का किताब में पढ़ो, एक बार पतरस ने भाषण दिया, 3000 लोग प्रभु को ग्रहण किया, और एक जगह भाषण दिया, 5000 लोग आया। साधु पौल जिधर जाके प्रचार किया, उधर लोग यीशु के पास आने लगा। क्या होता है, परमेश्वर जो लोगों पर अपना दृष्टि रखा है उनको बचाने चाहता है। परमेश्वर हम लोग को इस्तेमाल करता है पवित्र आत्मा द्वारा उन व्यक्ति को चर्च का अंदर में लाने के लिए। तो इसीलिए मंडली के अंदर में यूनिटी, एकत्र होना दरकार है। हालेलुया। तो इसलिए बोलता है, वो समय नहीं आएगा, यीशु का दूसरा आगमन नहीं होगा जब तक भटक जाना लोगों को प्रभु ने भटका देगा, भटकने के देगा। जैसा और एक जगह में लिखा है, मैथ्यू में लिखा है, जब यीशु आएगा वो मेंढा और बकरी को अलग करेंगे, मेंढा और बकरी को अलग करेंगे मंडली का अंदर में। ये मंडली का बाहर का नहीं बोल रहा है, दुनिया का नहीं बोल रहा है। चर्च का अंदर में बकरी है, चर्च का अंदर में मेंढा है, और प्रभु मेंढा को रखेगा और बकरी को अलग करेगा। तो बकरी मत बनो, संभाल के रहना। बकरी होता है वही व्यक्ति लोग जो एक्टिंग करता है, दिखावट है, अशांति पैदा करता मंडली के अंदर में, सही आत्मा में काम नहीं करता है, एक दूसरे को प्रेम नहीं दिखाता है। वो लोग अपना मर्जी में अपना आप को कुछ सोच के चलने चाहते हैं अपना मर्जी से, और प्रभु का मंडली, प्रभु का शरीर में हानि पहुंचाता है,
डिवीजन पहुंच जाता है, अलग करने का आत्मा काम करता है उनका द्वारा, वो बकरी है। हम लोग किसी को बकरी बुलाने नहीं सकता है, लेकिन मालिक जानता है बकरी कौन है, मेंढा कौन है, और प्रभु दोनों को अलग कर देगा। वो मेष को एक तरफ करेगा और बकरी को एक तरफ कर देगा। लिखा है जो मेष जो है उनका राज के लिए, स्वर्ग राज के लिए ले लेगा, और बकरी अनंत बेचार में नरक जाने के लिए उनको अलग कर देगा। तो जब लोग भटक जाता है मंडली से, आप आश्चर्य नहीं होना, क्योंकि वचन लिखा है उसका मतलब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन निकट हो गया है। भटकना शुरू हुआ। कितना अच्छा अच्छा मेंबर्स हम लोग का चर्च में, आप देखा कुछ न कुछ कारण के लिए वो लोग कुछ दूर हो गया मंडली से, अब दिखता है तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर प्रभु करता है और अगर उनका दुष्ट आत्मा द्वारा उनका मन ठीक नहीं करके इसलिए प्रभु उनको अलग कर देता है तो होगा, उसके लिए हम लोग कुछ करने नहीं सकता है। लेकिन सावधान होना कि आप वो व्यक्ति नहीं होना। अगर आप वो व्यक्ति होगा तो लॉस आपका होगा। मंडली में जोड़ के रहना किसी हालत में, जितना तूफान आने दो, जितना जो कुछ होने दो, हम लोग आपस में जितना झगड़ा होने दो, जितना जो कुछ होने दो, मिलके रहने का आदत करना अच्छा है, क्योंकि प्रभु आता है मंडली लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इधर बताता है वो दिन नहीं आएगा, यीशु का आने का दिन नहीं आएगा जब तक भटक जाने वाला भटक जाएगा। और उसके बाद में बोलता है जो व्यक्ति है जो अपना आप को प्रभु दिखाने चाहता है, हम कुछ है, वो बोलेगा कि हम यीशु है, हम ये है, हम वो है, वो अपना आप को दिखाएगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर उनका महिमा कोई मूर्ति को नहीं देगा, परमेश्वर उनका महिमा कोई व्यक्ति को नहीं देगा, उनका महिमा उनको होना है। God will not give his glory to dumb idols. God will not give his glory to man. हम खड़ा हो और वचन दे और इतना आदमी लोग प्रभु के पास आ गया, हम हाथ रखा और प्रार्थना किया और कैंसर ठीक हो गया, भूत आत्मा भाग गया। वो जो हम बोलने वाला आत्मा डेंजर है, प्रभु उनको हटा देगा। प्रभु उनका महिमा कोई मनुष्य लेने के लिए नहीं देगा, उनको हटा देगा, उसको हटा देगा। हालेलुया। तो वही बोलता है हमारा नाम में आके अपना आप घमन करता रहेगा और बोलेगा कि हम परमेश्वर है। मंदिर में टॉप जगह में बैठ के बोलेगा कि हम गॉड हो है, अपने आप को गॉड भी बुलाने के लिए वो लोग कोशिश करेगा। उस तरह आत्मा काम करता है और बोलता है मंदिर, परमेश्वर का मंदिर में बैठ के बोलेगा कि वो परमेश्वर है, परमेश्वर का मंदिर में बनेगा। सब कोई सोचता है कि जेरूसलम मंदिर में, हम नहीं जानता है बेथल चैपल भी प्रभु का मंदिर है, जिधर भी प्रभु का लोगो है वो प्रभु का मंदिर है। जो टॉप पोजीशन में रखता है और फिर महिमा अपना लिए लेने के लिए चाहता है, वो इसी तरह दुष्ट व्यक्ति हो जाता है, दुष्ट आत्मा का व्यक्ति, जिसको प्रभु ने सहने नहीं सकता है और प्रभु उनको दंड देगा। उस तरह होगा और इस तरह टाना टानी जब होता रहेगा, अर्थात प्रभु का आगमन हो जाएगा। प्रभु आएगा और जो अनेक जन, अनेक पास्टर लोग, अनेक इवेंजलिस्ट मिशनरी लोग नहीं जाएगा, अनेक टॉप विश्वासी लोग नहीं जाएगा, जो अभी हम लोग उनको बहुत सम्मान देता है, लेकिन हो सकता है वो लोग भी नहीं जाएगा, क्योंकि खेल करता है, एक दिखावट का हो रहा है, बाहर का दिखाता है लेकिन अंदर में कुछ है। प्रभु अच्छा से समझाए हम लोग को। बोलता है मेंढा का चमड़ा पहन के बाघ हमारा बीच में आ गया है। मेंढा का चमड़ा, तो हम लोग दिखता कि चमड़ा दिखता, मेंढा दिखता है, लेकिन अंदर में बाघ है। हालेलुया। एक व्यक्ति ने, प्रभु का वचन का विरोध करने वाला व्यक्ति, एक दिन हमको पूछा था, उसका नाम शर्मा है। वो बोल रहा था अच्छा बाबू, वो बोला कैसा आप पहचानेगा कि बाघ कौन है और मेष कौन है, कैसा पहचानेगा? तो उस समय हम पास्टर नहीं था, हम बहुत कम उम्र का था, तो हमारे मन में प्रभु हठात एक बात बताया। हम बोला जब वो खाना खाना शुरू करता है आप पहचान लेगा वो क्या है, क्योंकि मेष घास खाता है और बाघ जब खाता है तो उनको चिकन दरकार है, नहीं मीट दरकार है। जॉन्सी किधर है?
मीट दरकार है उनको, तो बाघ मीट खाता है, तो उससे उसका खाना द्वारा आप पहचान लेगा वो कौन है। तो चमड़ा पहनना ज्यादा दिन के लिए धोखा नहीं दे सकता है। प्रभु उनका खुला खुला में उसको प्रकट कर देगा, वो दिखा जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सावधान रहना प्रभु का दूसरा आगमन के बारे में। हमारा समय हो गया है, हम समाप्त करने के लिए जा रहे हैं, और आपको ये बात से ये बंद करता है, रुकता है। आप दूसरा टेसलोनियन का 2 अध्याय आप पूरा पढ़ के जा सकता है। वो पूरा चैप्टर में बहुत सुंदर से लिखा है, और भी कुछ लिखा है जो अभी समय नहीं बताने के लिए। प्रभु बोलता वो दिन आएगा और हम आपको बताता क्या क्या होगा, इसी तरह होगा। और 7 पद में बोलता है जो कानून के हिसाब से नहीं चलने वाला प्रकट होगा, प्रभु कौन है पता चलेगा। देखिए हम सब नेगेटिव नहीं बताने चाहते हैं, लेकिन प्रभु का सही दर्शन बहुत जन को मिलेगा। प्रभु अपना आप को दिखाएगा, लोग प्रभु को पहचान सकेगा, हाँ ये प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हम लोग अंदर रहता है वो ही पहचानेगा ये कौन है वो कौन है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा में भरना हम लोग का, यंग पीपल का ज्यादा दरकार है। यंग पीपल पवित्र आत्मा में भरो, तो पवित्र आत्मा बताएगा कि यीशु कौन है और शैतान कौन है। पवित्र आत्मा बताएगा। झूठा भविष्य भक्त आके अगर कुछ बोलता है तो आपका अंदर में पवित्र आत्मा बताएगा वो सही आत्मा नहीं है, या और कोई दूसरा रास्ता नहीं, आप भटक जाएगा। आश्चर्य काम के लिए मत जाइए, आत्मा में भर जाओ, और आत्मा से आप सावधान होकर रहना है, और तब आप पहचान सकेगा दुष्ट आत्मा किधर है, पवित्र आत्मा का काम किधर है। और हो सकता है अगर प्रभु ये हफ्ता के अंदर में आ गया तो हम लोग सबको उधर ही मिलेंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग सब उधर ही मिलेंगे प्रभु का साथ में, बादलों में हम लोग चले जाएंगे। तो अगर आप बाघ का चमड़ा पहनता है उसको निकाल देना, भैंस का चमड़ा पहनना, असल आप जो है उसी तरह रहना। प्रभु को धन्यवाद देके अनुताप करना जरूरी है, अपना जीवन को ठीक करना, दूसरा विश्वासी लोग के साथ में अपना जीवन को ठीक सजाना है, मिल जाना चाहिए दूसरा के साथ में, क्योंकि प्रभु का आने का समय हो गया। तब तक प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।